Good morning, students. So, today we will start with the chapter number 21 from our GK books. The name of the chapter is The Sun and the Planets. So, let's start with the first question that will come in your exams, that is, what is solar system? Solar system क्या है? The solar system consists of sun, the 8 planets and their satellites, and thousands of other smaller heavenly bodies such as asteroids, comets and meteorites etc. सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम सन, उसके 8 प्लैनेट्स और उन प्लैनेट्स के आगे सैटेलाइट्स और उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटी बॉडीज़ हैं जो स्पेस में हैं, दैट आर नेम्ड एज एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ नोन एज सोलर सिस्टम. So here are the questions. Answer the following questions and check out how much you know about the sun. So here are some questions related to sun. We have to answer those questions. Let's start with the first question. What does the sun give us? जो सन है वो हमें क्या देता है? हमें सन से क्या मिलता है? The sun give us heat and light. सन से हमें हीट और लाइट मिलती है. इज़ लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट द सन? अगर सन ना हो तो क्या अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है? आंसर इज नो. नेक्स्ट इज द सन मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 गैसेस, कैन यू नेम देम? जो सन है उसके अंदर मेनली 2 गैसेस मिलती हैं, उन गैसेस का क्या नेम है? द नेम ऑफ दोज गैसेस इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. नेक्स्ट इज हाउ बिग इज़ द सन इन कंपैरिजन टू द अर्थ? अगर हम सन और अर्थ के साइज़ को कंपेयर करें तो बताओ जो सन है वो अर्थ से कितना बड़ा है? सन इज़ 12,000 टाइम बिगर देन अर्थ. जो सन है वो हमारी अर्थ से 12,000 टाइम्स बड़ा है. नेक्स्ट इज विच गैस मेक्स अप द सन्स कोर? बेटा हमने पहले रीड किया था कि वो कौन सी 2 मेन गैसेस हैं जो सन में मिलती हैं, दैट आर हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब वो हमें क्वेश्चन कर रहा है ऐसी कौन सी गैस है जो हमें सन के कोर में मिलती है, ठीक है, सन के अंदर जो सेंटर पोर्शन में मिलती है, दैट इज़ हीलियम. व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ? ठीक है, डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है? डैट इज़ 149 मिलियन किलोमीटर्स. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ 149 मिलियन किलोमीटर्स. नेक्स्ट इज व्हाट टाइम डज द सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? जो सनलाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? ठीक है, इसे समझने से पहले ये चीज़ समझो, जो लाइट है ना वो सबसे फास्ट ट्रैवल करती है. एरोप्लेन से, रॉकेट से सबसे ज़्यादा जो फास्ट ट्रैवल करती है दैट इज़ लाइट. और अब हमने बताना है कि लाइट को सन से अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगता है. सो इट टुक 8 मिनट्स एंड 16.6 सेकेंड्स. जो सनलाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स और 16.6 सेकेंड्स लगते हैं. व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ द सन? जो सन है उसका डायामीटर क्या है? आपको पता है ना, जो सर्कल होता है उसका रेडियस होता है, डायामीटर होता है. अभी हम बता रहे हैं जो सन है उसका डायामीटर क्या है. सो डायामीटर इज़ 13,91,980 kilometers. So here is one more information. The sun is the nearest star to the earth. अगर हम इसे कोई पूछे कि अर्थ के सबसे नियर कौन सा स्टार है, दैट इज सन. So next is value based knowledge. Do not ever look directly at the sun. The glare of the sun can seriously damage your eyesight. कभी भी सन
सन की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि जो सनलाइट है, जो उसकी चमक है, वो हमारी आईज़ को डैमेज कर सकती है। So next is the part B, tick the correct options, and here we have to just tick the correct answer. So this planet is the smallest planet. जो सोलर सिस्टम है उसमें से सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है या मर्करी? आंसर इज मर्करी। दिस इज द बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है साइज वाइज? जुपिटर या फिर नेपच्यून? आंसर इज जुपिटर। This planet is called the blue planet. Which planet is known as blue planet? Earth or Mars? Answer is Earth, because Earth पे जो 70% पोर्शन है डैट इज़ वाटर। वाटर के कारण जो अर्थ है वो हमारी कौन से कलर की दिखती है? ब्लू कलर की। दैट्स वाई अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। दिस प्लैनेट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है जिसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं? मार्स और वीनस? आंसर इज मार्स। दिस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में से सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट मीन्स सबसे चमकदार प्लैनेट कौन सा है? आंसर इज वीनस। नेक्स्ट इज दिस प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? किन दो सन और कौन से प्लैनेट में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है? आंसर इज नेपच्यून। दिस प्लैनेट हैज़ ब्राइट रिंग्स अराउंड इट। कौन से प्लैनेट की अराउंड रिंग्स हैं? ठीक है, वो रिंग हैं, वो भी ब्राइट चमकदार रिंग्स हैं। आंसर इज सैटर्न। नेक्स्ट इज द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसमें लाइफ पॉसिबल है? यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रह सकते हैं। आंसर इज अर्थ। सो हियर देर आर टू मोर क्वेश्चंस विच कैन कम फ्रॉम द चैप्टर। द फर्स्ट वन इज व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स क्या हैं? एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेटरी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड फाउंड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स क्या हैं? वो छोटी छोटी प्लैनेटरी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड गोल गोल घूमती हैं, गोल गोल चक्कर लगाती हैं, और हमें नॉर्मली किस किस के बीच में मिलती हैं? फाउंड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट्स। नेक्स्ट इज मेट्रार्स। मेट्रार्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स कमिंग towards the earth. They are formed due to collision among the asteroids. ठीक है, मेट्रॉइड्स क्या हैं? जब दो एस्टेरॉइड्स आपस में टकराती हैं, जब दो एस्टेरॉइड्स आपस में टकराती हैं तो वो छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक हो जाती हैं। उन हिस्सों को हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स। और जब वो रॉक्स, जब वो पत्थर लाइक स्ट्रक्चर अर्थ की तरफ आती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? मेट्रार्स। ओके। जब कभी बेटा हमें तारा टूटता हुआ दिखता है ना, वो तारा नहीं टूटता, दोज आर मेट्रार्स। वो मेट्रार्स हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। ओके। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज नोइंग networking. Here we have to tick the correct options. The first one is what is an online journal where an individual, corporation or group can record their activities, thoughts or beliefs cult. ओके, सो हमें अभी ऑनलाइन जर्नल का बताना है। जर्नल जो ऑनलाइन है, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या फिर उसकी कंपनी या फिर ग्रुप, काफ़ी सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल मिलके अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी थिंकिंग को शेयर कर सकते हैं। सो आंसर इज़ वेबलॉग और बीलॉग। वेबलॉग और ब्लॉग। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ URL? व्हाट इज़ URL? It is a software or it is the address of a web page. URL is the address of a web page. Next is what is ISP? The full form of ISP is Internet Service Provider. The full form of ISP is Internet Service Provider. Next is which of these is not a popular social media website? आप सभी को पता होगा कि इन दोनों में से कौन सी वो सोशल मीडिया वेबसाइट है जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। वो फेसबुक है या फिर लिनक्स है? वो है फेसबुक। फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया वेबसाइट है, लेकिन इनमें से कौन सी नहीं है? डैट इज़ द लिनक्स।
Next is when a word appears underlined on a web page, what does it mean? देखो जब कभी आप गूगल क्रोम पे कुछ भी सर्च कर रहे होते हो, अगर आपको कोई भी ब्लू लाइन दिखती है जिसके नीचे अंडरलाइन हुआ होता है, उसका क्या मीनिंग होता है? इट शोज़ ए लिंक टू अनदर वेब पेज। और अगर जब आप उस लाइन पे क्लिक करोगे, अंडरलाइन वाली जहाँ पे अंडरलाइन हुआ है उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। सो इट मीन्स इट शोज़ ए लिंक टू अनदर वेब पेज। वेब एड्रेस यूजुअली बिगिन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वेब एड्रेस है किसी भी वेबसाइट का, वो किसके साथ स्टार्ट होता है? @ के साथ या फिर HTTP के साथ। आप सभी को पता है कि जब भी कभी हमें सर्च करना होता है या कुछ भी सर्च करते हैं, जो ऊपर इंडेक्स, जो ऊपर एड्रेस आता है, डैट स्टार्ट्स विद द HTTP के साथ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरली ए ब्लॉगिंग वेबसाइट। वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी अपने थॉट्स और एक्टिविटीज़ को शेयर कर सकते हैं? डैट इज़ द वर्डप्रेस। सो व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब? सो जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। जब हम बहुत सारे वेब पेजेस को एक जगह पे कलेक्ट कर देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब। सो द करेक्ट आंसर इज इंटरकनेक्टेड पेजेस ऑन द इंटरनेट थ्रू विच यूजर शेयर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? वो कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? बेटा दोनों की बस स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे ENIAC लिखा है और यहाँ पे लिखा है ENAIC, बट द करेक्ट आंसर इज ENIAC, ENIAC। दिस इज द करेक्ट आंसर। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, दैट इज RAM। So the question which will come in your exam, that is, who is known as father of computer? Answer is Charles Babbage is known as father of computer. So students, with this we have covered these two chapters. If you have any query, you can ask in your WhatsApp group or in the comment section also. Take care. Thank you.